जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3 को लेके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग चीज़ों को समझेंगे एक एक करके। सबसे पहली बात, आंसर की तो रिवाइज हो ही गई है। आप लोग आंसर की से जो है अपना मिला लीजिए। क्वेश्चन बुकलेट नंबर पे मत मिलाइएगा, जो आपकी ओएमआर शीट है उस पे मिलाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी गलती की है। वहाँ पे गोला कई बार 1 से 2 गोला हो गया है और भी कहीं पे ही छूट गया है गोला, तो वो सब मिस्टेक है। तो आपने बुकलेट पे तो ठीक किया है, लेकिन ओएमआर शीट में गलतियाँ हो गई हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो आंसर की जो है वो बुकलेट नंबर से ना मिला के क्वेश्चन पेपर के जो आपकी ओएमआर शीट है उससे मिलाइएगा। तो उसमें चीज़ें आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपके एग्जैक्ट नंबर कितने हैं। बात करेंगे हम जनरल पेपर में, कुछ इन्होंने जो आंसर की दी है उसमें कुछ मिस्टेक है। तो 3 से 4 नंबर, ये मान के चलिए 4 से 5 नंबर आपको मिलना चाहिए। जो इन्होंने अभी दिया है आंसर की, उसमें मिस्टेक है, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और बात करेंगे कि कट ऑफ क्या संभावित हो सकती है आंसर की आने के बाद फाइनली। जो आपने मिलाया है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से चीज़ें बताई हैं, लेकिन उसमें भी मिस्टेक हुआ है। तो नंबर कुछ लोगों के नंबर कम हुए हैं। ज़्यादा तो शायद किसी के हुए होंगे कि जो आयोग ने आंसर की जारी की है एग्जैक्ट वही आंसर होगा उनका। ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हुआ होगा। नहीं तो जनरल तरीके से अगर देखा जाए तो सबके कुछ नंबर कम हुए हैं। वो नंबर बढ़ेंगे कब? जब आप लोग जो जनरल पेपर है या फिर सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्टों में कुछ के 2-3 नंबर, कुछ के 4-5 नंबर के आंसर की गलत है। लेकिन अगर हम जनरल की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और जनरल पेपर सबके लिए सेम रहा है। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम होना चाहिए, और क्लेम अगर आप लोग करेंगे तो नंबर सबके बढ़ेंगे। और सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करना चाहिए। और जो कोचिंग संस्थानों में आप लोगों ने पैसे दे के एडमिशन लेके पढ़ाई की है, वहाँ भी आप लोग कहिए कि वो लोग भी क्लेम करें किसी न किसी तरीके से, क्योंकि पैसे दिए हैं आपने तो उनका भी कर्तव्य बनता है थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। खैर, तो अब हम बात करेंगे कि जो जनरल पेपर है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन, या कह सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन गलत आंसर की से आई है, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी जब आप लोग क्लेम करेंगे। 4-5 नंबर आपको देखने को मिलेगा जब क्लेम करेंगे, तो सबका जो है 4 से 5 नंबर बढ़ेगा। कट ऑफ की बात कर लेते हैं, चूँकि अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग पेपर हुआ है, लेकिन जनरल पेपर जो है लगभग समान है। 6 से 8 का जो 40 नंबर वाला पेपर है वो सबका समान है, और 80 नंबर का जो पेपर है अपने-अपने सब्जेक्ट में सबका अलग-अलग आंसर की है, उसमें आप लोग मिलाइए और देखिए। हो सकता है 2-4 नंबर वहाँ भी इधर-उधर हो सकता है कि हुआ हो आयोग के आंसर की से। तो ये फाइनली अगर मैं मान के चलूँ कि ये जो आंसर की आई है इसमें लोगों के 5 से 7 नंबर तक लोगों के कम हुए हैं, कुछ लोगों के तो इससे भी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो बिल्कुल पैनिक होना नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो सबके साथ हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग पेपर हुआ है, तो सबसे कम अगर हम कट ऑफ की बात करें तो संभावना ये है कि इंग्लिश की कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है। इस बार इंग्लिश की कट ऑफ सबसे कम जाएगी। उनका, जिन बच्चों का 55 से 60 नंबर है, वो लोग भी अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में। बिल्कुल आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन सच में कंपटीशन बहुत कम है, और इंग्लिश का जो पेपर है वो इस बार टफ रहा है, तो उसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। और अगर ओवरऑल बात करें, ओवरऑल जो कट ऑफ है, चाहे वो साइंस की बात हो, एसएसटी की बात हो, इंग्लिश की बात हो, हिंदी की बात हो, या और जो सब्जेक्ट हैं, उसमें अगर आपके 70 प्लस नंबर हैं, ये जनरल बॉयज़ की बात कर रहे हैं, 70 के आसपास है, 70 के आसपास है, इसको प्लस माइनस आप जो है 5 कर लीजिएगा, प्लस माइनस 5 कर लीजिएगा। यानी कि कह सकते हैं कि 65 से लेके 75 के बीच में अगर है आपका नंबर, ये एकदम मैक्सिमम बता रहा हूँ, 65 से 75 के बीच में अगर इतना है, तो आपका मान के चलिए कि जो आपका सिलेक्शन है वो लगभग तय है। 70 से 80 नंबर जो जाएगा वो कट ऑफ कहाँ जा सकता है, जैसे मैथ साइंस वाले में है, वहाँ थोड़ा-सा कट ऑफ जा सकता है। एसएसटी वाले में भी कट ऑफ जा सकता है थोड़ा-सा ज़्यादा। लेकिन और जो सब्जेक्ट हैं वहाँ पे कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट देखिए, सितंबर महीने में कभी भी आ सकता है, इसका कोई वो नहीं है कि हाँ पहले 1 तारीख को ही आएगा या पहले सप्ताह में आएगा। अभी कुछ विशेष नोटिफ़िकेशन इसके लिए नहीं आया है, लेकिन मान के चलिए कि सितंबर में फाइनल हो जाएगा। अभी रिवाइज़ आंसर की माँगी गई है, फिर उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। ख़ैर, आप लोग मिला लीजिए, क्लेम करिए ज़्यादा से ज़्यादा, नंबर आपके बढ़ेंगे। और एक पोलिंग अगर कराई जाए ईमानदारी से, अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ईमानदारी से आप लोगों के कितने नंबर घटे हैं, कितने नंबर हैं। और उसमें ऐसा नहीं कि 10 नंबर 5 नंबर वाली बात नहीं है। आप लिखिए जनरल, मेल या फीमेल,
और सब्जेक्ट लिखिए और आपका अपना नंबर लिखिए। यहीं पे आपको पता चल जाएगा कमेंट सेक्शन में ही कि चीज़ें कितनी आसान हुई हैं और कितनी जो है क्रिटिकल हुई। खैर, आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। अगर भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।